मंगलवार की यह हनुमान कथा सुनते ही समाप्त होती है हर गरीबी और कष्ट। मेरे प्यारे भाई बहनों, माताओं और समस्त श्रद्धावान भक्तों, मैं आप सबका हृदय से स्वागत करती हूँ। आज यह सौभाग्य मिला है कि हम सब मिलकर पवन पुत्र संकट मोचन श्री हनुमान जी महाराज की अलौकिक और मंगलकारी कथा का श्रवण करें। यह कथा केवल कहानी नहीं है, बल्कि यह जीवन को बल, बुद्धि और विद्या देने वाली संजीवनी है। इस कथा को सुनने मात्र से ही हमारे जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और प्रभु राम के चरणों में हमारी अटूट श्रद्धा बढ़ जाती है। आप सबने हनुमान जी का नाम तो सुना ही होगा, जिन्होंने अपनी निष्ठा और भक्ति से भगवान श्री राम का हर कठिन कार्य सिद्ध किया। हनुमान जी की पूजा का और विशेषकर मंगलवार और शनिवार के दिन इनके व्रत का हमारे धर्म में बहुत बड़ा महत्व है। यह व्रत हमारी माताओं बहनों के लिए विशेष फलदायी है, क्योंकि यह न केवल घर परिवार में सुख समृद्धि लाता है, बल्कि यह साहस, धैर्य और विपरीत परिस्थितियों से लड़ने की शक्ति भी प्रदान करता है। जो भक्त इस दिन नियम से व्रत रखते हैं, उनके जीवन से भय का साया हमेशा के लिए मिट जाता है। आज हम इस बड़ी महान देवता के जन्म से लेकर उनके सबसे बड़े पुरुषार्थ तक की पूरी कथा को विस्तार से सुनेंगे। तो आइए अब बिना किसी विलंब के उस पावन कथा की शुरुआत करते हैं। हनुमान जी का जन्म त्रेता युग में हुआ था। उनकी माता अंजना एक अप्सरा थी, जिन्हें किसी शाप के कारण पृथ्वी पर वानर के रूप में जन्म लेना पड़ा। उनके पिता थे केसरी, जो सुमेरु पर्वत के एक शक्तिशाली वानर राजा थे। माता अंजना के कठोर तपस्या की थी और उनके तप से प्रसन्न होकर पवन देव ने उन्हें यह वरदान दिया कि उनका पुत्र उनके जैसा ही शक्तिशाली और तेजस्वी होगा। और इस प्रकार पवन देव के आशीर्वाद से ही अंजना के गर्भ से महान बजरंगबली का जन्म हुआ। इसीलिए उन्हें पवन पुत्र हनुमान भी कहा जाता है। बाल्यावस्था से ही हनुमान जी में अद्भुत तेज और चंचलता थी। कथा है कि एक बार सुबह के समय जब वो बहुत छोटे थे, तो उन्हें जोर से भूख लगी। उन्होंने आकाश में उगते हुए सिंदूरी रंग के सूर्य को एक मीठा फल समझ लिया और उसे खाने के लिए आकाश की ओर उड़ चले। उनके इस अद्भुत साहस को देखकर सभी देवतागण विस्मित हो गए। जब हनुमान जी सूर्य के पास पहुँचे, तो उसी समय राहु, जो ग्रहण लगाने वाला ग्रह है, सूर्य को ग्रसने के लिए आ रहा था। हनुमान जी ने राहु को भी कोई छोटा मोटा कीड़ा समझा और उसे भी खाने के लिए झपटे। राहु भयभीत होकर सीधे देवराज इंद्र के पास पहुंचा और उनसे शिकायत की। इंद्रदेव को यह सुनकर बहुत क्रोध आया और उन्होंने बिना सोचे समझे अपने वज्र से हनुमान जी पर प्रहार कर दिया। वज्र के भीषण आघात से बाल हनुमान मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। जब पवन देव को यह पता चला कि उनके पुत्र को इंद्र के वज्र से चोट लगी है, तो उन्हें असहनीय दुख हुआ और क्रोध में उन्होंने संसार की वायु का संचार रोक दिया। वायु के रुकते ही पृथ्वी पर हाहाकार मच गया। सभी प्राणियों का दम घुटने लगा और सृष्टि संकट में आ गई। तब सभी देवतागण ब्रह्मा जी के साथ मिलकर पवन देव के पास पहुँचे और उनसे क्षमा याचना की। सभी देवताओं ने मिलकर हनुमान जी को उठाया और उन्हें अनेकों वरदान दिए। ब्रह्मा जी ने उन्हें अमरता का वरदान दिया, साथ ही यह वरदान दिया कि कोई शस्त्र उन्हें क्षति नहीं पहुंचा सकता। इंद्र ने वरदान दिया कि उनका शरीर वज्र से भी कठोर रहेगा, इसी कारण उन्हें बजरंगबली भी कहा जाता है। सूर्य देव ने उन्हें समस्त वेदों और शास्त्रों का ज्ञान प्रदान किया। इन वरदानों के प्रभाव से हनुमान जी परम शक्तिशाली बन गए। एक बार अपनी युवा व्यवस्था में अपनी असीम शक्तियों के कारण हनुमान जी थोड़ी शरारती करने लगे, जिसमें ऋषि मुनियों का तप भंग होने लगा। तब अनेकों ऋषियों ने मिलकर उन्हें श्राप दिया
कि वे अपनी शक्तियों को भूल जाएंगे और उन्हें अपनी शक्तियों का स्मरण तभी होगा जब कोई उन्हें उनकी शक्तियों के बारे में याद दिलाएगा। यह श्राप हनुमान जी के जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना थी, क्योंकि यह उनकी शक्तियों को नियंत्रित करने का एक तरीका था ताकि वे सही समय पर उनका उपयोग कर सके। और यही नियति थी जिसके माध्यम से वे भगवान राम से मिलेंगे। अब कथा का सबसे महत्वपूर्ण भाग आता है, भगवान श्री राम से उनका मिलन। जब लंकापति रावण छल से माता सीता का हरण कर लेता है, तब भगवान राम और उनके भाई लक्ष्मण माता सीता की खोज में निकलते हैं। भटकते हुए वे किष्किंधा पर्वत पर पहुंचते हैं, जहां उनकी भेंट सुग्रीव से होती है। सुग्रीव ने अपने मंत्री हनुमान जी को भेजा कि वे पता लगाए कि वे दोनों राजकुमार कौन हैं। हनुमान जी तुरंत एक सामान्य ब्राह्मण का रूप धारण करके राम और लक्ष्मण के पास जाते हैं और उनसे विनम्रतापूर्वक पूछते हैं कि वे कौन हैं। भगवान राम के दर्शन करते ही हनुमान जी का हृदय प्रेम और भक्ति से भर गया। उन्हें तुरंत एहसास हुआ कि ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है। जब उन्होंने भगवान राम के दुख का कारण जाना तो उनकी आंखें भर आई। तब हनुमान जी ने अपने वास्तविक रूप में आकर सुग्रीव से उसका परिचय कराया और उन्हें मित्रता करने का आग्रह किया। भगवान राम और सुग्रीव की मित्रता हुई, जिसमें हनुमान जी ने सेतु का काम किया। सुग्रीव ने भगवान राम को यह वचन दिया कि वे सीता माता की खोज में उनकी पूरी सहायता करेंगे। सीता जी की खोज में जब वानर सेना दक्षिण दिशा की ओर पहुंची और विशाल समुद्र सामने आ गया, तब सभी वानर हताश हो गए। किसी को यह समझ नहीं आ रहा था कि इस विशाल समुद्र को पार करके लंका तक कैसे पहुंचा जाए, जो कि 100 योजन दूर थी। तभी जाम्बवत ने हनुमान जी को उनके बचपन के श्राप की याद दिलाई। जाम्बवत ने उनसे कहा, पवन पुत्र, आप तो असीम बल और गति के स्वामी हैं। आप एक ही छलांग में इस सागर को पार कर सकते हैं। अपनी शक्ति को याद करो, उठो और राम काज को सिद्ध करो। जाम्बवत के वचनों को सुनते ही हनुमान जी को अपनी समस्त शक्तियाँ याद आ गई। उनका शरीर एकदम विशाल और पर्वताकार हो गया। उन्होंने भगवान राम का नाम लिया और एक ही महाछलांग में उस विशाल समुद्र को पार करके लंका की ओर उड़ान भरी। लंका में पहुंचकर उन्होंने माता सीता को खोजा। अशोक वाटिका में उन्हें माता सीता मिली, जो अत्यंत दुखी थी और रावण के पहरे में थी। हनुमान जी ने उन्हें राम की मुद्रिका दी और अपनी पहचान बताई। सीता माता को विश्वास दिलाने के लिए उन्होंने माता को ढाढ़स बंधाया और कहा कि शीघ्र ही भगवान राम पूरी सेना के साथ यहाँ आएंगे और उन्हें मुक्त कराएंगे। इसके बाद हनुमान जी ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए अशोक वाटिका के बड़े बड़े वृक्षों को तहस नहस कर दिया, रावण के अनेक बलवान राक्षसों को परास्त किया और अंत में रावण के पुत्र अक्षय कुमार का वध कर दिया। जब उन्हें पकड़कर रावण के दरबार में लाया गया तो रावण ने उनके वानर रूप का उपहास किया और उनकी पूंछ में आग लगाने का आदेश दिया। हनुमान जी ने इस अपमान को भी सहर्ष स्वीकार किया। जैसे ही उनकी पूंछ में आग लगाई गई, उन्होंने तुरंत अपने शरीर का आकार बढ़ाया और पूरी लंका में घूम घूम कर आग लगा दी। इस प्रकार उन्होंने सोने की लंका को जलाकर भस्म कर दिया। यह लंका दहन उनकी अद्भुत बुद्धि, साहस और पराक्रम का सबसे बड़ा उदाहरण था। हनुमान जी वापस आए और उन्होंने भगवान राम को पूरी कथा सुनाई। उनके मुख से सीता जी का कुशल समाचार सुनकर भगवान राम अत्यंत प्रसन्न हुए। इसके बाद राम रावण का महायुद्ध हुआ। इस युद्ध के दौरान एक ऐसा समय आया जब लक्ष्मण जी को इंद्रजित के शक्ति बाण से गहरी चोट लगी और वे मूर्छित हो गए। उनकी जान बचाने के लिए वैद्य सुशेषण ने बताया कि उन्हें तुरंत हिमालय पर उगने वाली संजीवनी बूटी की आवश्यकता है। यह कार्य असंभव सा था, क्योंकि रात भर में हिमालय पर जाकर बूटी लाना और वापस आना किसी साधारण मनुष्य के बस की बात नहीं थी। तब एक बार फिर संकट मोचन हनुमान जी ने यह जिम्मेदारी ली। वह तुरंत तीव्र गति से उड़कर हिमालय पर्वत पर पहुँचे। वहाँ पहुँचकर जब उन्हें संजीवनी बूटी की पहचान नहीं हो पाई तो उन्होंने अपनी अलौकिक बुद्धि का प्रयोग किया
और पूरे द्रोणागिरी पर्वत को ही उखाड़ लिया और उसे अपने हथेली पर रखकर वापस लंका की ओर उड़ चले। उन्हें यह पता था कि अगर वे बूटे की पहचान करने में समय गंवाएंगे तो लक्ष्मण की जान चली जाएगी। उनकी इस अद्भुत कर्म और समर्पण ने लक्ष्मण जी का जीवन बचाया और युद्ध में राम की विजय सुनिश्चित हुई। हनुमान जी ने इस तरह युद्ध के दौरान कई बार अपने साहस और बुद्धि से राम के कार्य सिद्ध किए। युद्ध जीतने के बाद जब भगवान राम अयोध्या वापस आए और उनका राज्याभिषेक हुआ, तब उन्होंने सभी को उपहार दिए। जब राम ने हनुमान जी से पूछा कि वे क्या चाहते हैं, तो हनुमान जी ने कहा, प्रभु, मुझे आपके चरणों में केवल निष्काम भक्ति और प्रेम चाहिए। मैं इस संसार के किसी भी सुख या धन का अभिलाषी नहीं हूँ। हनुमान जी के इस त्याग और प्रेम को देखकर भगवान राम ने उन्हें गले लगा लिया और यह वरदान दिया कि युगों युगों तक इस पृथ्वी पर अमर रहेंगे और जहाँ भी राम कथा होगी वहाँ वे उपस्थित रहेंगे। इसीलिए हनुमान जी को चिरंजीवी कहा जाता है। यह है बजरंगबली की संपूर्ण कथा, जो हमें सिखाती है कि भक्ति, सेवा और निस्वार्थ प्रेम से बड़ा इस संसार में कोई धर्म नहीं है। हनुमान जी की निष्ठा ही हमें जीवन में हर लक्ष्य को प्राप्त करने की प्रेरणा देती है। अब बात करते हैं हनुमान जी के व्रत और पूजा विधि की, क्योंकि इस कथा को सुनकर आपके मन में भी उनकी कृपा पाने की इच्छा अवश्य जागी होगी। हनुमान जी का व्रत विशेष रूप से मंगलवार को रखा जाता है। व्रत का महत्व, यह व्रत रखने से जीवन में आने वाले सभी संकट दूर होते हैं, भय का नाश होता है और बल, बुद्धि, विद्या की प्राप्ति होती है। यह व्रत बुरी शक्तियों और शनि के अशुभ प्रभाव से भी रक्षा करता है। पूजा विधि, मंगलवार के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने। इसके बाद हनुमान जी की मूर्ति या चित्र के सामने बैठकर व्रत का संकल्प ले। पूरे दिन फलाहार करें या निर्जला व्रत रखें। शाम के समय या अपनी सुविधा अनुसार हनुमान जी की पूजा करें। उन्हें लाल या पीले रंग के फूल, सिंदूर, चमेली का तेल और लाल वस्त्र अर्पित करें। उन्हें बूंदी या बेसन के लड्डू का भोग लगाना बहुत शुभ माना जाता है। इसके बाद हनुमान चालीसा का सतत बार पाठ करें और सुंदरकांड का पाठ करें। यदि संभव हो, पूजा के अंत में आरती करें और हनुमान जी से अपनी भूलों के लिए क्षमा मांगे। व्रत का फल, जो कोई भी व्यक्ति सच्चे मन और पूरी श्रद्धा से यह व्रत करता है, हनुमान जी उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। वे न केवल आपके शारीरिक और मानसिक कष्टों को दूर करते हैं, बल्कि अपने घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास भी कराते हैं। तो मेरे प्यारे भक्तों, ये थी पवन पुत्र हनुमान जी की संपूर्ण और मंगलकारी कथा। इस कथा को सुनने से आपका दिन अवश्य ही शुभ होगा। इस पावन कथा को अपने सभी प्रियजनों के साथ साझा करें, ताकि वे भी हनुमान जी की कृपा प्राप्त कर सकें। यदि इस पावन कथा ने आपके हृदय को छुआ हो, यदि आपको राम भक्त हनुमान जी से शक्ति और आशीर्वाद प्राप्त हुआ हो, तो अपने इस भावना को व्यक्त करना न भूलें। आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। पूरे भक्तिभाव से जय बजरंगबली या जय सिया राम ज़रूर लिखें, ताकि हनुमान जी की कृपा आप पर बनी रहे। इस मंगलकारी कथा को अपने सभी प्रियजनों के साथ तुरंत शेयर करें, और कथा को फैलाना भी एक महान पुण्य का कार्य है। और ऐसी ही भक्तिमय, प्रेरक और ज्ञानवर्धक कथा प्रसंग सुनने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबा दें। जब तक राम कथा इस धरा पर है, हनुमान जी आपकी रक्षा करते रहेंगे। आपकी भक्ति ही हमारी प्रेरणा है। मिलते हैं अगली कथा में। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर।